थैंक यू मैडम। जी बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। वेलकम मैडम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आपका वेलकम। और आप आते रहिएगा ऐसे ही, ये यूनिवर्सिटी पीबीएसपी लेवल का पे बहुत सारे साथी अपने साथ जुड़ रहे हैं, जी अलग अलग जी विद्यापीठ के प्रोफेसर लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, जी एकेडमिशियन भी जुड़ रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर और गाइड भी इस मूवमेंट में जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये केवल लेमैन से मूवमेंट चलने वाला नहीं है। जब जिस समाज के इंटेलेक्चुअल क्लास का निर्माण नहीं होता है, उस समाज का भविष्य नहीं होता है। इसलिए हम बहुजन समाज की इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करना चाहते हैं, उसको संजोना चाहते हैं, उसमें नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करने का संकल्प लिया। इसलिए हम इस इंटेलेक्चुअल क्लास से भी संपर्क कर रहे हैं। इसमें 5-6 प्रकार से हमने डिवीजन किया है, आपको थोड़ा सा बता दें, और भी जो प्रोफेसर हैं वो भी सुने कि हमने हमारे बीच में डॉक्टर्स हैं, इसलिए हमने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम माइंड्स ऑपरेशन इस प्रकार के एक विंग का बनाया है। इंजीनियर्स लोग हमारे पास चीफ इंजीनियर सेक्रेटरी लेवल के इंजीनियर्स हैं, वो हमारे मूवमेंट में है, उनका भी हमने पीबीएसपी इंजीनियर्स ऑपरेशन, हमने विंग नाम नहीं दिया है फंक्शन, हमने ऑपरेशन, क्योंकि हमारे को बेसिकली ऑपरेशन ही करना है। तीसरा एडवोकेट को भी हमने जोड़ा है, इसमें हमने पीबीएसपी जस्टिस ऑपरेशन, चौथा एकेडमिकल पीबीएसपी एकेडमिया ऑपरेशन, इसमें हमने जितने भी यूनिवर्सिटी लेवल के कॉलेज लेवल के सीनियर एकेडमिशियन है, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, गाइड्स हैं, इनको हमने एकेडमिया ऑपरेशन में जोड़ा है। और ये लोग बहुत ही अच्छे नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनिल डोंगरे हैं, जो मैनेजमेंट फैकल्टी के डायरेक्टर, डॉक्टर अम्बेडकर थॉट के एचओडी हैं, स्कूल ऑफ थॉट के भी डायरेक्टर हैं उनके साथ, और जो इंडिया सेंटर फॉर जॉन डेवे स्टडीज उसके भी डायरेक्टर हैं, वो एकेडमिया ऑपरेशन के इंचार्ज हैं, वो चेयरमैन हैं। और जो लोग बाकी प्रोफेसर होते हैं हम उनको को चेयरमैन रखते हैं, सबऑर्डिनेट नहीं, को चेयरमैन। चेयरमैन एक नॉमिनल क्लास से एक चेयरमैन हो जाता है, बाकी को चेयरमैन, और एक उनको काम चलाने के लिए एक सेक्रेटरी। ये हो गया हमारा ऑपरेशन। इस प्रकार का हमने सबके साथ रिस्पेक्टेबिलिटी के साथ व्यवहार होना चाहिए, सबकी डिग्निटी मेंटेन होना चाहिए। महिलाओं की रिस्पेक्ट का ही प्रॉब्लम नहीं है, डिग्निटी की भी प्रॉब्लम, तो रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी दोनों ही हमको मेंटेन। और भी कुछ महिलाएं आई हुई हों तो उन्होंने अपना परिचय दीजिए। वंदना महाजन ने दिया जिस तरह से, कम फॉरवर्ड महिला। जी, लेकिन लगभग 76 पार्टिसिपेंट हो जाएंगे। अभी 5 मिनट में 100 से ऊपर हो जाने की बात है, हमें प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। जी सर। नरसिंह जी, मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जी, सभी समाज परिवर्तन आंदोलन के बुद्धिजीवी सहकारियों। सर एक सेकंड में म्यूट ऑप्शन कर दूं पहले, मेरे को अभी नहीं किया मूट। हाँ, मैं मूट हूँ। नहीं मैं कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अनम्यूट करूंगा आपको सर। जी सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को आप। जी सर, एक सेकंड, अनम्यूट करिए सर आप। यस यस सर, कम ऑन सर। यस जी, मेरा मोबाइल का स्क्रीन है पर, लेकिन मेरे को मेरा लैपटॉप का स्क्रीन दीजिएगा। ठीक है, ओके। समाज परिवर्तन आंदोलन के सभी बुद्धिजीवी सहकारियों, मैं 5 मिनट लूंगा, और आज हमने डिसाइड किया था कि आज ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बोलेंगी और वो अपने विचार रखेंगी, क्योंकि हमने एक उद्देश्य निश्चित किया है। इस समाज परिवर्तन आंदोलन 25 जुलाई 1998 से पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के नाम से शुरू किया गया, और ये प्रोग्राम महानायक कांशीराम जी की देखरेख में शुरू हुआ था। 2003 में बीमार पड़ जाने के बाद ये मूवमेंट ढीला पड़ा, रुक गया, और लगभग 17 साल के बल्कि 15 साल के अंतर बाद 2019 से इस मूवमेंट को हमने फिर से रिवाइव किया है। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम हैज बीन रिवाइव्ड विद द विजन ऑफ फुले साहू अम्बेडकर एंड महानायक कांशीराम। इसमें हमने कुछ टारगेट रखे हैं
कि विद इन 2 इयर्स हमारे बीच में महिलाएं और पुरुष दोनों से मिलकर कम से कम 10,000 नेशनल लेवल पर ट्रेनर डेवलप होना चाहिए, जो हमारे देश के 5 सब्जेक्ट को बढ़ा रहे। वो इस देश में कास्ट क्या है, जितना रिसर्च इस समय इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर हुआ है वो को समझाने वाले, क्योंकि जब तक हम कास्ट को नहीं समझेंगे, कास्ट को समझाने वाले या कास्ट को हैंडलिंग करने वाले नहीं बन सके। दूसरा, एजुकेशन फिलॉसफी जो अभी तक गर्त में पड़ी थी, हम उसको कुछ कॉन्सेप्टुलाइजेशन कर पाए हैं और एक फुले साहब अम्बेडकरवाद की का शैक्षणिक दर्शन हम आपके बीच में लाने की कोशिश की है। तीसरा, हमारे मूवमेंट से थिंकिंग स्किल नाम का सब्जेक्ट या ज्ञान या स्किल हमसे अनटच थी, हम उसको भी लगभग 2300 साल के बाद, 2200 साल बोलना चाहिए, 2250 साल के बाद हम जिस देश में जो अनिवार्य विषय के रूप में जो विद्या सिखाई जाती थी, उस विद्या को, जो विचार कौशल विद्या या अनविक्ष की या फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल को हमने महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया और इसे एज ए फैकल्टी के रूप में डेवलप किया है। और हम अपने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में थिंकिंग स्किल एक अनिवार्य विषय के रूप में सिखाते हैं और उसमें टूल्स, टेक्निक और मेथड भी देते हैं। चौथा सब्जेक्ट कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। इट इज द एंटीथीसिस ऑफ द कास्ट। कास्ट का कोई विलोम शब्द नहीं मिल रहा था, हमने कॉपरेशन को उसका विलोम शब्द माना। अक्सर कॉपरेशन और कंपटीशन शब्द को करके हमको मिस डायरेक्शन कर दिया जाता है। पूंजीपतियों के लिए, ब्राह्मणवादियों के लिए कॉपरेशन का अपोजिट कंपटीशन हो सकता है, और लेकिन कंपटीशन फेयर भी होता है, तो कॉपरेशन को बढ़ावा ही देता है। इसलिए कंपटीशन शब्द कॉपरेशन का अपोजिट नहीं बन पाता। हमने बहुत गौर करने के बाद कास्ट के फिनोमेना को, कास्ट के मेरिट डिमेरिट को देखा, तो कॉपरेशन उसका विलोम शब्द पाया। इसलिए हमने कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। और इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा टारगेट है हमारे महापुरुषों ने कि मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत में और प्रबुद्ध भारत की कल्पना जो बाबा साहब ने की थी, उसका साकार करने का संकल्प के लिए व्यक्ति का निर्माण कैसे होना चाहिए, सोसाइटी का निर्माण कैसे होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें विषमता, वैमनस्यता का जो बीमारियां हैं वो दूर होके एक समता, सुमता, न्याय, बंधुता और कोऑपरेटिव लाइफ, एसोसिएट लाइफ वो हम डेवलप कर सकें। सोशल एंडोस्मोसिस का प्रिंसिपल हम आपस में अपने बीच में लागू कर सकें। इस प्रकार का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनैलिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट एक 5वां सब्जेक्ट लेकर हम समाज के बीच में 21वीं शताब्दी में बहुत उत्साह के साथ, सूझबूझ के साथ समाज के बीच में जा रहे हैं। और हमें सफलता भी बहुत ही आश्चर्यजनक तो नहीं कहना चाहिए, पर उत्साहवर्धक कामयाबी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसका उदाहरण 25 दिसंबर को हमने महान राजा अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी मनाई। लगभग 6-7 स्टेट में हम 130 जगह पर जन्म शताब्दी सेलिब्रेट कर सके, और उस सेलिब्रेट से पब्लिक में जो मैसेज गया वो बहुत ही उत्साहवर्धक था। और उस बात के बाद हमने निर्णय लिया कि अगर अशोक का भारत, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, तो आधुनिक युग में जितने भी समाज परिवर्तन क्रांतिकारी हुए, नारायण गुरुजी, रामास्वामी नायकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू महाराज, प्रोफेसर जॉन डीवी, हमने अमेरिका के चौथे गुरु बाबा साहब को माना है, और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और महानायक कांशीराम जी, और तमाम मध्ययुगीन भारत में तमाम संतों, महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए हमने अशोक ने जो प्रयास किया है, उस प्रयास की कड़ी ही ये महापुरुष थे हैं। तो उनके अशोक की कड़ी को किस प्रकार से महापुरुष 20वीं 21वीं शताब्दी में, 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में लगभग 300 साल से प्रयास कर रहे हैं। और खासतौर से अगर महात्मा फुले से देखें तो बाबा साहब का 108 साल का प्रयास से हमने शुरुआत की थी। आज हमने अशोक से लेकर कांशीराम जी तक जोड़ने की प्रयास किया है। और आज हमारे सामने 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जन्म दिन मनाए जाने की का हमने निर्णय किया, और वो भी महान अशोक की सामाजिक शैक्षणिक आंदोलन की कड़ी के रूप में सावित्रीबाई फुले के प्रयासों की सार्थकता को हम डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि नेशनल लेवल पर सावित्रीबाई फुले को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत।
सावित्रीबाई फुले को एक मूवमेंट का आधार बन जाना चाहिए था, वो केवल सौ मनों तक पड़ा। एक मूवमेंट, एक बहाव का प्रक्रिया नहीं बन पाई है। हम उस बहाव की प्रक्रिया को सम्राट अशोक के साथ, जहां हम डॉक्टर अंबेडकर को जोड़ना चाहते हैं, महात्मा फुले को, साहू महाराज को जोड़ना चाहते हैं, कांशीराम जी को जोड़ना चाहते हैं, वहीं सावित्रीबाई फुले के जो उन्होंने प्रयास किए हैं, कथन किए हैं, कविता लिखी है, कुछ भाषण भी उनके प्रकाशित हुए हैं और बहुत सारे महाराष्ट्र के लोगों ने जीवनी प्रकाशित की है। मेरे पास अभी एक समग्र वार्डम भी है और उनकी सावित्रीबाई फुले के ऊपर एक प्रबंध लिखा हुआ है, वो भी मेरे पास में है। इसमें एक तो राजा राम सूर्यवंशी, जिन्होंने 2003 में सावित्रीबाई फुले के ऊपर पुस्तक लिखी थी, आज जो 5-6 संस्करण में 2019 में एक नए ढंग से वो संस्करण आया है। लेकिन इसी के साथ साथ बीड डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर सारनाथ सौंदनकर, इन्होंने सावित्रीबाई फुले का समग्र वाडम को प्रकाशित करने का प्रयास किया है। वो पुस्तक भी उपलब्ध है। ये दो चीजें हमारे पास अथॉरिटेटिव पर, बाकी बहुत सारी पुस्तकें अभी इंग्लिश में भी लिखी गई हैं, हिंदी में भी लिखी गई हैं, पर ये बहुत पहले से रूप है। उसके ऊपर एडिशन और एडिशन होगा उसमें, तो हम उसको भी वेलकम करेंगे। पर जितना हमारे पास साहित्य उपलब्ध है और खासतौर से महाराष्ट्र की महिलाएं मूवमेंट में बुद्धिजीवी लेवल पर, काफी लेवल पर एडवांस होकर रही हैं। इन महिलाओं ने अगर समाज परिवर्तन आंदोलन में सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को 21वीं शताब्दी में अशोक के साथ रेलेवेंट करने की कोशिश की, तो ये बहुत बड़े मूवमेंट को पुश मिले। इस बात को ध्यान में रख के हमने आज महिलाओं को बोलने के लिए इनवाइट करने की कोशिश की कि आप लोगों ने मिलकर 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाना है और नेशनल लेवल पर हम 7 से 9 में भी जयंती मनाएंगे। इसलिए आज और कल जो महिलाएं आई हुई हैं, हम इनके 5-5 मिनट में, क्योंकि 2 घंटे के अंदर हम लगभग 10-20 महिलाओं को बोलने का मौका देना चाहेंगे। अगर समय की चाकुरी रखें तो मुद्दे सूद बातें रखें, रिपीट ना करें। हमें लाइफ कम डिस्कस करना है सावित्री फुले की, उनके विचार दर्शन को ज्यादा डिस्कस। महात्मा फुले की लाइफ को कम, उससे लाइफ से प्रेरणा मिलती है, हम जानते हैं। लाइफ बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुकी है। हम उनके जीवन से, घटनाक्रम से, सिद्धांतों से क्या सीख सकते हैं कि वो सिद्धांत सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए रेलेवेंट हो, आज के लिए उपयुक्त हो। इस प्रकार की धारणा के साथ हम आज की शुरुआत करना चाहेंगे। और जो महिलाएं हैं वो इमीडिएटली नाहर सिंह के पास नाम दे, या नाहर सिंह जी बारी बारी से इन लोगों को बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी दें। और जो नई महिला हैं, अगर वो अपना परिचय देना चाहें तो परिचय दें, और आधा मिनट के अंदर ही परिचय दीजिएगा। इसके लिए हम वेलकम करेंगे। आधा मिनट में बहुत परिचय हो जाता है। ऑनलाइन मीटिंग में हमारे को समय की कमतरता होती है, इसलिए ध्यान रखना चाहेंगे। हमारे पास 1 घंटा 35 मिनट है, हम इसको उपयोग करना चाहेंगे। ओवर टू नाहर सिंह। थैंक यू सर। सभी सहकारियों को जय भीम। और मैं आज के कार्यक्रम को, जैसा कि साहब का निर्देश मिला है कि हम लोग जो है तात्कालिक सम्राट बहन जी का जो है सावित्रीबाई फुले